इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पीएम मोदी की मन की बात का 130वां एपिसोड। बोले सर्वजन हिताय की भारत की भावना और ताकत। मन की बात में पीएम मोदी ने देश में बाढ़ बारिश से परेशानी का जिक्र किया। कहा सभी ने मिलकर आपदा का सामना किया। मन की बात में पीएम मोदी ने यूपी के पौधारोपण की तारीफ की। कहा यूपी में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना। मणिपुर गवर्नर से मिला विपक्षी गठबंधन इंडिया का डेलीगेशन। राजभवन में राज्य के हालात को लेकर मुलाकात की। डेलीगेशन के सदस्य कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने हिंसा को मणिपुर सरकार की विफलता कहा। बोले राज्यपाल से की सामान्य स्थिति बहाल करने की मांग। विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे पर बीजेपी नेता अजय आलोक का तंज। कहा मणिपुर पर्यटन के लिए गया है डेलीगेशन। मणिपुर के हालात पर बोले संजय राउत। प्रधानमंत्री तो वहां गए नहीं, इंडिया गठबंधन के डेलीगेशन जाने पर शॉक्ड क्यों। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के ओपिनियन पोल में सामने आया देश का मिजाज। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। 318 सीटें जीतकर सत्ता में वापस आएगा एनडीए। इंडिया अलायंस को 175 सीटें मिलने का अनुमान। लगातार तीसरे चुनाव में 100 सीट के नीचे ही रहेगी कांग्रेस। 66 सीटें जीतने का अनुमान। यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी ही सबसे उपयोगी। अकेली 70 सीटें जीत सकती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में ममता की स्थिति मजबूत। 29 सीटें जीत सकती है तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी को 6 सीटों के नुकसान का अनुमान। महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर। एनडीए और इंडिया दोनों को 24-24 सीटें मिलने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। कहा जिन कार्यकर्ताओं की वजह से कांग्रेस सत्ता में आई है उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। बौद्ध मठों को तोड़कर बद्रीनाथ मंदिर बनाए जाने के स्वामी मौर्य के बयान पर भड़की मायावती। कहा बौद्ध और मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आने वाले नहीं। बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनने पर अनिल एंटोनी ने पीएम मोदी और संगठन को दिया धन्यवाद। कहा केरल के साथ साथ साउथ में भी बीजेपी को मजबूत करेंगे। शुभेंदु अधिकारी का हमला। बोले इंडिया नाम से कोई मतलब नहीं है, ये कुछ परिवारवादी और भ्रष्ट लोगों का समूह। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में असम की पहचान सबसे खराब राज्यों के रूप में की गई थी, लेकिन पिछले 2 साल में हमने बेहतर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया मुंबई नासिक हाईवे का दौरा। मरम्मत के काम को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। पीएसएलवी C56 सफलतापूर्वक सही ऑर्बिट में स्थापित। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। पीएम के अमेरिका दौरे के दौरान बाइडेन के साथ सेमीकंडक्टर पर हुई थी बातचीत। अयोध्या में राम मंदिर जाने के लिए 3 पथ बनवा रही है योगी सरकार। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ का निर्माण। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाटन के शंखेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। पार्श्वनाथ जैन तीर्थ के रूप में विख्यात है ये पाटन। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ी गई लड़की के मामले में खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के लड़के का नाम इरफान खान असलम नाम से आईडी बनाकर करता था चैट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एसआईए की छापेमारी। गिरफ्तार ड्रग तस्कर रफीक लाला। मामले में कई जगह रेड। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी का रौद्र रूप। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। मुंबई और ठाणे समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट पालकर सिंधुदुर्ग में भी मूसलाधार बारिश होगी। मुंबई में हाई टाइड की भी आशंका। शाहजहांपुर में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर। कई गांव में बरसाती नाले भी उफान पर। जामनगर के पास सपड़ा डैम पर 5 लोगों की डूबने की वजह से मौत। सभी नहाने गए थे डैम में। अहमदाबाद के राजस्थान अस्पताल के बेसमेंट में लगी भीषण आग। 100 मरीजों के शहर के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अस्पताल के बेसमेंट में 30 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में। दमकल की 31 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। दिल्ली के उद्योग नगर में एक जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। दिल्ली के नागलोई में मुहर्रम के दौरान हुई पत्थरबाजी को लेकर 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज। दंगा भड़काने, हत्या की कोशिश समेत अलग अलग धाराओं में एफआईआर। दिल्ली के नागलोई इलाके में मुहर्रम के दौरान हुआ था बवाल। जुलूस के दौरान जमकर हुई थी पत्थरबाजी। ताजिए का जुलूस निकालने के दौरान कुछ लोगों की पुलिस से हुई थी झड़प। उसके बाद पुलिस पर किया गया पत्थरमार। कई लोग घायल। वाराणसी में ताजिया जुलूस के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प। दर्जनों लोग हुए जख्मी। वाराणसी के जैतपुरा इलाके में शिया समुदाय के लोग निकाल रहे थे जुलूस। उसी समय सुन्नी समुदाय के लोग भी ताजिया लेकर आ गए। उसी को लेकर हुआ विवाद। दोनों ओर से हुआ पथराव। पुलिस की गाड़ी समेत दर्जनों मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त। मौके पर पुलिस बल को किया गया तैनात। बिहार के कैमूर में भी ताजिया पुलिस के दौरान हुआ भारी हंगामा। 2 पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला। पथराव भी किया। पुलिस और प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद हालात को संभाला। मौके पर अभी पुलिस बल तैनात। यूपी के पीलीभीत में कावड़ियों और ताजिएदारों में विवाद के बाद पथराव में सीओ घायल।
लखनऊ में मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान हुआ हादसा। ताजिया के साथ हाई टेंशन वायर की चपेट में आया युवक गंभीर रूप से घायल। ताजिया की ऊंचाई भांप नहीं पाया युवक, अस्पताल में चल रहा इलाज। स्थानीय लोगों ने पानी की मदद से ताजिए में लगी आग बुझाई। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा टला। एक बस में इंजन में अचानक लगी आग। बस में 50 यात्री थे सवार। आग देखते ही सभी यात्रियों को समय रहते उतारा गया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग को किया काबू। दिल्ली के पंजाबी बाग में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। इंस्पेक्टर जगबीर सिंह की मौत। दूसरे वनडे में भारत की करारी हार। वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बरकरार। इंग्लैंड में तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। एशियन सीरीज का 5वां टेस्ट होगा करियर का आखिरी मैच। यूक्रेन ने रात में किया मॉस्को पर हमला। ड्रोन से 2 इमारतों को बनाया निशाना। दोनों इमारतों को हमले से पहुंचा नुकसान। दोनों में है सरकारी दफ्तर।